Hallelujah. Welcome you all once again to our online Karma to Christ Sunday service. आप सभी को एक और बार हमारे ऑनलाइन सेवकाई कर्मा टू क्राइस्ट में स्वागत करते हैं। And today we are starting a new series titled Living Your New Life. और आज हम एक नए विषय की शुरुआत करना चाहते हैं और उसका नाम ये है कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। We all have received new life once you received Jesus Christ. हम सभी को एक नया जिंदगी प्राप्त हुआ है जब हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार किया। If you have not received Jesus Christ, you are still living the life you were born into, which was a life of sin. अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आज आप भी वही एक जिंदगी के अंदर जन्म लिए हो जो पाप का जिंदगी है। But Jesus Christ promises us that if we put our trust in Him and accept Him as Lord, we will be born again. परंतु यीशु मसीह ये कहता है कि अगर आप अपने पापों को कबूल कर यीशु मसीह को अपने खुदा और उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करते हैं तो हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलता है। So this is a promise we have from the Word of God. और ये एक भरोसा है, एक जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। And this is something wonderful that only those who receive Jesus Christ can say they are living in this new life. और ये केवल उन्हीं लोगों से कह सकते हैं जो यीशु मसीह पर जीवित है कि मुझे ये नई जिंदगी की प्राप्त हुआ है कर। Unless you have received Jesus Christ, you cannot say I am living a new life. अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आप शायद ये नहीं कह पाओगे कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है कर। So today let's see how Jesus Christ gives us that new life. आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह हमें जो है वो नई जिंदगी प्रदान करता है। We have to see it in the Word of God, where we are told that if we receive Jesus Christ, we will see eternity with Him. हम पवित्र वचन में ये देखेंगे कि कहाँ पर ये लिखा है कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो हम अनंत काल की जीवन उसके साथ देख पाएंगे। So we'll go to John chapter 3 verse 16. यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 16वां अध्याय में हम अपना ध्यान को लगाए। And it says, "For this is how God loved the world. He gave His unique or begotten Son, so that everyone who believes in Him might not be lost, but have eternal life." क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। See, this is a promise Christ gives us in the Word. देखिए, पवित्र वचन के द्वारा एक विश्वास, एक भरोसा जो परमेश्वर हमें देता है। Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Father. And this word very clearly says that only by believing in Jesus Christ can we have eternal life. और ये वचन हमें ये वादा देता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। So in other words, this new life we receive is not a life that ends when we die. देखिए, ये जो नई जिंदगी जो हमें प्राप्त होता है वो ऐसा ये जिंदगी नहीं है जो हमारे मृत्यु के बाद वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। See, with this new life we get a new purpose. देखिए, ये नई जिंदगी के साथ हमें एक नया उद्देश्य मिलता है। We get a new focus. एक नया लक्ष्य हमें मिलता है। Our end is no longer destined to hell, but destined to be with Christ in heaven. हमारा अंत काल जो है या हमारी आखिरी जीवन जो है वो नरक के लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल के जीवन के लिए बनी गई है। Our new future is no longer hopeless, but full of hope. हमारे नई जो जिंदगी जो है वो आशा रहित नहीं है या परंतु वो पूरे विश्वास और पूरे आशा के साथ भरी है। And we also get a new authority in the spiritual. और जो है आत्मिक तौर पर भी जो है एक नया अधिकार हमें मिलता है। We no longer have to be walking around afraid of what Satan is going to do because we have authority through Jesus Christ. हमें ये डर कर नहीं चलना है कि शैतान
क्या हमें करेगा, क्या करने जाएगा, पर क्योंकि हमें परमेश्वर के द्वारा जो है अधिकार हमारे जीवन में है। And we have a new freedom, which is a freedom from sin. और हमें एक नई आजादी है, वो आजादी ये है, पाप से हमें आजादी है। And we are also given a new mission. और हमें एक नई जो हमें एक मिशन दिया गया है, एक नया उद्देश्य हमें दिया गया है। No longer are we just called to be good people and work hard and make a living. हमें वापिस से जो है एक अच्छे भले इंसान कहलाने के लिए या अपने जीवन को ऐसे ही जी कर खत्म करने के लिए नहीं बुलाया गया है। We have been given a new mission or a new purpose directly from God once we receive Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो एक नया उद्देश्य, एक नया मकसद प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन पर देता है। And this we can receive once we are set free from sin. और हमें ये तब प्राप्त होता है जब हम पाप से अपने जीवन से आजाद होते हैं। Let's look at that verse, 2 Corinthians chapter 5. हम वो वचन की ओर जरा ध्यान लगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to verse 21. 17वां कलाम से लेकर 21वें कलाम तक वो वचन में उल्लेख किया गया है। Let's look at that and see what this new mission is that God has given us. और हम ये देखें कि ये नया मिशन क्या है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। So 2 Corinthians chapter 5 verse 17 first of all says, therefore if anyone is in the Messiah, that is Jesus Christ, he is a new creation. All things have disappeared and look, all things have become new. सो यदि कोई मसीह में है तो वही नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई। So the first thing that God tells us here is that if we are in Jesus Christ, we are completely made new. पहली बात जो यीशु मसीह हमें ये कहता है कि अगर हम यीशु मसीह पर है तो जो है पुरानी बात सारी गई है, हम पूरे नए बन चुके हैं। In other words, everything you desired before you met Jesus Christ no longer exists. इसका मतलब यह है कि जो भी चीजें आपने मन में लोभ रखा था यीशु मसीह के पहले, वो अभी आपके जीवन में कोई अस्तित्व रखता नहीं है। All the things you thought that were important before Jesus Christ no longer are as important as you think they were. जो भी चीजें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लगा था यीशु मसीह आपके जीवन में आने से पहले, वो अभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता। And above all things, right now you know that you have been made for eternity. अभी आपको ये पता है कि आप अनंत काल के लिए बने हो। In other words, that death is not the end of your life. दूसरे वाक्य में जो है मृत्यु आपके जीवन का जो है समाप्त नहीं है। When we read John chapter 3 verse 16, it says that we will receive eternal life. That is an eternal purpose. देखिए, जब हमने यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 16वां कलाम पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा कि जो है वो एक अनंत काल का उद्देश्य है वो वचन में जो लिखा है। And receiving eternal life means connecting with God one-on-one. और जो है अनंत काल का जीवन प्राप्त करने का मतलब यह है कि यीशु मसीह के साथ वो एक मेव या एक व्यक्ति के हिसाब से जो है कनेक्ट करना। In other words, all your thoughts and all your desires now point towards eternity. क्योंकि आपकी सारी आशाएं, सारी अभिलाषाएं, वो सब कुछ जो है अनंत काल की और लक्ष्य रखा गया है। You see, there are those people that don't believe that there is a God. देखिए, उन लोगों को जो ये विश्वास नहीं करते कि एक परमेश्वर है। There are those people that don't believe that there is any life after death. और वो लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। And this life for them is very limited. और वो उनके लिए जो है ये जीवन जो है बहुत ही शमशेद है। They only live for themselves and their own pleasure. और जो है वो अपने आप के लिए और अपने खुशी के लिए या शरीर के लाभ के लिए जीते हैं।
Most of these people that don't believe that there is a God don't want to believe, because if there is a God, that means there is an afterlife. देखिए, इनको जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, ये कोई परमेश्वर है कर को विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर है तो जीवन के बाद एक जीवन हमारे लिए है, हमारी मृत्यु के बाद एक जीवन है। If there is a God, there is an afterlife. If there is an afterlife, there is a judgment. देखिए, अगर परमेश्वर है तो मृत्यु के बाद एक जीवन है, और मृत्यु के बाद एक जीवन है, तो वहां पर जो है हमारा न्याय का एक दिन आएगा। See, Jesus Christ very clearly has taught us that after this life there is an eternity either with God or without God. देखिए, यीशु मसीह ने हमें ये चीज सिखाया है कि एक अनंतकाल का जीवन है, एक तो परमेश्वर के साथ या फिर परमेश्वर के बिना। Therefore we are responsible for all our actions. और इसीलिए जो है हमारे सारे कर्तृत्वों का, हमारे सभी कर्मों का या हर एक चीज का जो है एक उसका एक फल जो है हमें मिलेगा। And the way we were born, because of our fallen nature, every single one of us is destined to eternity separated from God. जिस प्रकार हम पाप में गिरे हुए थे, तो हम हर एक जन जो है एक जीवन के लिए हमारा लिखा गया है जो परमेश्वर से अलग है, या नरक के लिए लिखा गया है। But in this verse, in 2 Corinthians, we see that we are now made a new creation once we receive Jesus Christ. परंतु कुरिन्थियों के पत्र में ये वचन में ये लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बनते हैं। In other words, now we have been made new, so that now we can spend eternity with God. हमें अभी जो है नया बनाया गया है, ताकि हम अभी जो है हम अनंतकाल जो है परमेश्वर के साथ बिता सके। And because we have this new life now, we are also given a new purpose. क्योंकि हम एक नई जीवन अभी दी गई है, हम एक नया उद्देश्य भी परमेश्वर देता है। So we read in verse 17 that if we are in Jesus Christ, we are a new creation. हमने जिस प्रकार पढ़ा कि अगर हम अभी यीशु मसीह में हैं, तो हम एक नई सृष्टि है। And then verse 18 says, all of this comes from God, who has reconciled us to himself through the Messiah and has given us the ministry of reconciliation. और जो है उसके बाद जो 18वां कलाम में ये लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हम पर सौंप दी। So all of this comes from God. ये सब कुछ जो है परमेश्वर के द्वारा आता है। In other words, this new life comes from God. ये दूसरे वाक्यों में ये जो नई जीवन जो है वो परमेश्वर के द्वारा आता है। This new purpose comes from God. ये जो नया उद्देश्य जो है वो भी परमेश्वर के द्वारा आता है। This new focus comes from God. ये जो नया लक्ष्य जो है वो भी परमेश्वर के द्वारा आता है। And this new future comes from God. ये जो नई जो हमारा भविष्य जो है वो भी, जो ये नई भविष्य जो है वो भी परमेश्वर के द्वारा आता है। It does not come from you and your hard work. ये आपके मेहनत या आपके द्वारा या आपके मेहनत के द्वारा नहीं आता। No matter how hard you try, you cannot recreate yourself. कितना भी कोशिश आप कर लो, आप अपने आप को वापस बना नहीं पाओगे। You are still stuck in that old nature you were born into. आज अभी भी जो है वो पुराने ख्यालत में, पुराने नेचर में जो है अभी भी आप अपने आप को फंसे हुए हो। Here in verse 18 it says that God has reconciled us to himself through the Messiah. परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर ने जो है हमें जो है मसीह के द्वारा मेल मिलाप किया है। He reconciled us through Jesus, not through any other faith. ये जो है यीशु मसीह के साथ या मसाया के साथ हमें मेल मिलाप किया है, किसी और के साथ या किसी और विश्वास के साथ नहीं। He has not reconciled us through the giving of money. ये जो है हमें पैसा देकर मेल मिलाप नहीं किया है। He has not reconciled us through the many prayers we do. ये जो है अनेक जो प्रार्थना हम करते हैं उसके द्वारा नहीं हमें मेल मिलाप किया है। He has not reconciled us through all the fasting we do.
ये हमें जो उपवास हम करते हैं उसके द्वारा नहीं हमें मेल मिलाप किया है। Right now in India, there are people who are walking for days barefoot to go to a temple to do some kind of sacrifice for God. This does not reconcile you back to God. देखिए, भारत में आज भी लोग हैं जो घंटों दिन रात हफ्ते भर जो है चलकर क्षेत्रों में जाते हैं ताकि वो परमेश्वर को के साथ मिले। ये कोई चीज आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कराएगा। The Bible says that God, our Creator, reconciled us through the Messiah. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है हमें मेल मिलाप कराता है मसीह यीशु के द्वारा। In other words, we are now a new creation that connects with God. इसका मतलब ये है हम एक नई सृष्टि है जो परमेश्वर के साथ हम जो है कनेक्ट करते हैं या अपना हम जो कनेक्ट होते हैं। And in the same verse it says, he reconciled us to himself through the Messiah and has given us the ministry of reconciliation. और जो है हमें जो है वो सेवकाई दी है ताकि हम मेल मिलाप की सेवकाई कर सकें। Verse 19, for through the Messiah, God was reconciling the world to himself by not counting their sin against them. He had committed this message of reconciliation to us. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हम पर सौंप दिया है। So how did God reconcile us back to him? किस प्रकार परमेश्वर ने हमें उनके साथ मेल मिलाप किया? By not considering or thinking about our sins. और जो है हमें हमारे पापों के बारे में ना सोचते हुए उसने हमें मेल मिलाप किया। Because every one of us has sinned. क्योंकि हम हर एक व्यक्ति ने हमने पाप किया है। Just today, in the day of today, you have already sinned. आज के दिन में हमने पाप कर चुके हैं, हमने पाप कर लिया है। Just with your thoughts, you have sinned. सिर्फ आपके सोच के द्वारा आपने पाप किया है। And this is why we were separated from God in the first place. और इसी के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो गए थे सबसे प्रथम स्थान पर। And now through this work of God, where he cancels our sin in Jesus Christ, we are now reconciled back to God. और जो है परमेश्वर के द्वारा जो हमें अपने पापों से हमें खारिज करता है, हम वापस मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किए हैं। And that is why we are now called a new creation. और इसी के लिए जो है हमें एक नई सृष्टि बुलाया जाता है। Verse 20, therefore, we are the Messiah's representatives, as though God were pleading through us. We plead on the Messiah's behalf, be reconciled to God. जो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमें हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। So God is reminding us here once again that because we have received this gift of reconciliation, we now have to invite others to also receive this gift. परमेश्वर हमें ये याद दिला रहे हैं कि हमें ये मेल मिलाप का तोहफा जो मिला कि हम अभी दूसरों को ये मेल मिलाप का तोहफे के बारे में बताएं और उन्हें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। And this is the new life we have in Jesus Christ. और ये एक नई जिंदगी है जो हमें यीशु मसीह के साथ है। You see, Jesus Christ is not only we don't only go to Christ because we want healing, because we want money, because we want peace. देखिए, हम परमेश्वर के पास इसीलिए नहीं जाते क्योंकि हमें शांति समाधान चाहिए। We come to him, yes, for many blessings, but that's not the reason why God brings us to him. देखिए, हमें आशीष की जरूरत है, अनेक आशीष की जरूरत है, इसके लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, परंतु वो एक केवल कारण नहीं है। You see, God brings us to him to first reconcile us back to him and then use us to bring others to him as well. परमेश्वर हमें इसीलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं ताकि हम पहले परमेश्वर हमें उनके साथ मेल मिलाप करे और हमारे द्वारा दूसरों को
परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप कराएं। So this new life we have now has an eternal purpose. ये जिंदगी हमें जो है उसके साथ काल का उद्देश्य है। It's no longer just to get married and have children and have a house and a car. ये केवल शादी करो, बच्चे हो जाए, एक घर हो जाए, एक मकान, एक गाड़ी हो, केवल इससे समाप्त नहीं होता। All these are wonderful blessings. ये सब बहुत ही आशीषदायक आशीष परमेश्वर हमें देता है। But now we have a mission from God that says, go and tell others that there is salvation for them if they want to receive it. परंतु ये एक उद्देश्य परमेश्वर में देता है कि परमेश्वर कहता है कि जाओ और लोगों को कहो कि तुम्हें जो है उद्धार परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा है। And verse 21 tells us how this happens. और 21वां वचन जो है हमें कहता है कि किस प्रकार ये होता है। It says, God made the one who did not know sin to become sin for us, talking about Jesus, so that God's righteousness would be produced in us. जो पाप से अनजान था, उसी को उससे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उस पे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Now, what does it mean that God's righteousness would be produced in us? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की धार्मिकता हम पर बन जाए? First of all, righteousness means that we stand blameless, completely blameless before God. धार्मिकता का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह बिना कोई दाग धब्बे के साथ या बिना कोई गलती के साथ परमेश्वर के सामने खड़े रहे। Righteousness means that we can live a completely holy and perfect life. धार्मिकता का मतलब यह है कि हम पूरी तरह जो है एक विश्वासी जीवन, एक पूरी तरह एक पवित्र जीवन हम परमेश्वर के साथ बिताएं। So God took our sins and put them on Jesus Christ and made him sin. परमेश्वर ने जो है अपने पाप को, हमारे पाप को लिया, यीशु मसीह पर अपने पापों को सारे रखकर और उसे जो है पापी बनाया। And then he took the righteousness of Jesus Christ and gave it to us. और जो धार्मिकता यीशु मसीह के ऊपर था, वो धार्मिकता को लेकर उन्होंने अपने ऊपर, हम हरेक के ऊपर उन्होंने वो रख दिया। So Jesus Christ became sin for our sake. यीशु मसीह जो है वो पापी बने हमारे कारण। He never knew sin, but God put all the sins of the world on him. वो कभी पाप नहीं जानता था, उन्होंने कभी पाप किया नहीं, परंतु परमेश्वर ने पूरे जगत का, संसार का पाप उनके ऊपर डाल दिया। So on the cross, while Jesus was on the cross, there was an exchange of life. जब यीशु मसीह शूली पर थे, तब जो है वहां पर एक जीवन का जो एक्सचेंज वहां पर हुआ। And this, what happened was, our old nature, our dead life was exchanged for eternal life from Jesus Christ. अपनी जो पुरानी जो जीवन थी, हमारा जो मृत्यु पाया हुआ जो शरीर था, वो जो है यीशु मसीह के जीवन के साथ जो है बदला गया। Through that cross, we are made a new creation. वो शूली के द्वारा जो है एक नई सृष्टि हमें बनाया गया है। Through that cross, we get a new life. और वो शूली के द्वारा जो है एक नई जीवन हमें प्राप्त हुआ है। Before we were bound by sin, and now we are set free from that sin. पहले जो है हम पाप के द्वारा बंधित थे, अभी जो है हम वो पाप के द्वारा ही या फिर उसी के द्वारा हम आजाद हुए हैं। And through that cross, we now receive a righteousness. और वो शूली के द्वारा जो है अभी हमें धार्मिकता का अनुभव हमारे जीवन में होता है। It says in this verse, so that God's righteousness would be produced in us. वचन में ये कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर बनकर आए। In other words, that now we are able to live a perfect and blameless life. और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि अभी हम जो है एक बहुत ही उम्दा और बिना कोई गलती का एक जीवन जो है जी सकते हैं। Because it is no longer I who live, but Christ who lives through me. क्योंकि मैं अभी खुद नहीं, परंतु यीशु मसीह मेरे द्वारा जीता है।
And this is the difference between those who know Jesus Christ and those who don't know him. और यही एक अलगदाई है उन लोगों के द्वारा जो यीशु मसीह को जानते हैं और जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। When you receive Jesus Christ, you are set free from the old sinful nature. जब आप यीशु मसीह को जानते हो तो आपका पुरानी जीवन, पुरानी पाप भरी जीवन से जो है आपको अलग किया जाता है। And everything we need to live this new life is been prepared for us through the cross. और जो ये नई जिंदगी के लिए जो भी चीजें हमें जरूरत है वो सूली के द्वारा जो है हमारे लिए बनती है, बन रही है या बनाई जाती है। The word of God says that Christ became sin for us. वो पवित्र वचन ये कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो पापी बने। It says that Christ became a curse for us. यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो शापित बने। Jesus Christ took all our infirmities and sicknesses on the cross. यीशु मसीह ने हमारे सारे गलतियों को, हमारे सारे बीमारियों को जो है उनके ऊपर उन्होंने सूली पर लिया। Jesus Christ took all our failures on the cross with him as well. हमारे सारे हार को उन्होंने जो है सूली पर उनके ऊपर ले लिया। So when we understand what was done on the cross, that we exchange the old life for the new life, we will start praying differently. जब हम ये बात को समझ जाए कि हमने क्या बदले में दिया है, हमारे पुरानी जीवन को देखकर जो है नया जीवन पाया है और उसके बदले में क्या दिया है, तब हम अपनी प्रार्थना को जो है और गौरवता से और गंभीर से जो है हम लेना शुरू करेंगे। Have you ever traveled to a foreign country? क्या आप कभी एक विदेश देश में सफर किए हो? Where you had to exchange money in that country? आप जब देश में विदेश में जाते हो तो आपको जो है उस देश का पैसा जो है वो ले जाना पड़ता है। Let's say you travel with dollars and you need to change it to euros. You go to that country and you exchange the dollars for euros. देखिए आप जो है एक डॉलर कमाने वाले देश में रहते हो और वहां से जो है यूरो जो यूरो में व्यापार करते हैं वो देश में जा रहे हैं तो आपको वो पैसा जो है वो बदल कर जाना पड़ता है। So the same way when we come to the cross, we exchange our old life for our new life in Christ. और उसी प्रकार जो है जब हम मसीह पर आते हैं तो हमारे पुराने जीवन को बदले में जो है हमें एक नया जीवन मिलता है। Because our old life is no longer of any value in the new life Christ wants us to live. देखिए हमारा जो पुराना जीवन जो है उसमें कोई अर्थ नहीं है और हमारी जो नई जीवन जो है उसमें यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहता है। So all we have to do when we go and pray to the Lord, for example, for sickness, don't ask for healing. देखिए इसी हमें यही करना है, जब हम परमेश्वर के पास जाकर एक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो चंगाई के लिए नहीं प्रार्थना करें। You have to exchange your sickness for the healing. देखिए आपको आपके जो हमें जो है बदला करना है, यहाँ पर बदले में देना है कि चंगाई के लिए हम अपने बीमारी को जो है वो दे दे। Because Christ who was not sick became sickness for us. क्योंकि यीशु मसीह जो कभी बीमार नहीं थे वो हमारे लिए एक बीमार व्यक्ति बने। In the same way, you have to take your failure and exchange it for the success that Christ wants to give you. आपके जो हार को जो है वो लेकर वो आपको जो है एक सक्सेसफुल एक जो है एक सफलता व्यक्ति होकर जो है उन्होंने आपको बदला। When you understand the new life that Christ is giving you through the cross, you will stop begging the Lord and you will start exchanging what is already prepared for you. देखिए जब आपको ये नई जीवन जो परमेश्वर के द्वारा जो प्राप्त हुई है उसके बारे में एक अर्थ आपको समझ आ जाए तो आप जो है भीख मांगना बंद कर जो है जो आपके हक में जो है वो परमेश्वर को जो है अधिकार से जो है आप परमेश्वर से वो मांगोगे। Simply by surrendering to Jesus Christ, you have now the righteousness of Jesus inside of you. आपके जीवन को केवल परमेश्वर के हाथों पे समर्पित करने से आपको जो है परमेश्वर की धार्मिकता की और जो है परमेश्वर एक अवकाश देता है। You have now been made a new creation.
आपको अभी जो है एक नई सृष्टि बनाई गई है। The exchange was done on the cross. ये जो बदला जो है वो सूली पर हो गया था। He who never knew sin became sin for you. और जो पाप को नहीं जानता था वो आपके लिए एक पापी व्यक्ति बना। Through this you are reconciled back to God. और इसी के द्वारा जो है अब परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप किया गया। So the old things in your life you have to let go. और इसीलिए जो भी पुरानी चीजें हैं आपके जीवन में उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। Because they have already been taken to the cross. क्योंकि वो सारी चीजों को जो है सूली पर ले चुके हैं या ले गया है। You have now a new purpose. आपको एक नया उद्देश्य है आपके जीवन में। You have now a new future. आपको एक नई भविष्य आपके सामने है। If you're still living in the same situation with the same problems, you are still trying to do it with your own strength. अगर आप पहले के समान वही परेशानी के साथ, वही मुसीबत के साथ आप जी रहे हो, तो आप जो है अपने बल के अनुसार जो है जीने की प्रयास कर रहे हो। Today is time to take your current situation and to exchange it for the new creation life that God has given you. देखिए, आपका जो अभी का अवस्था को लेकर जो है, जो नए अवस्था में जो है बदलने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका मौका है। Many people have received Christ but still live with their old mindset. देखिए, अनेक लोगों ने यीशु मसीह को अभी भी स्वीकार किया है, परंतु पुरानी ख्यालातों के साथ वो अपने जीवन को जीते हैं। They are still living with their old hurts and their old rejection from people before. ये आज भी जो है पहले के पुराने लोगों के वही पुराने चोट के साथ, पुराने निंदा के साथ अपने जीवन को आज भी अनेक लोग जी रहे हैं। I'm telling you again, Christ took everything on the cross that was a failure in your life. देखिए, मैं आपको वापस ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपकी सारी हरावट को वो सूली पर ले गया। Christ took all the pain you have gone through to the cross. जो भी दर्द आप ले चल रहे हो, जा रहे हो, वो परमेश्वर ने पहले ही सूली पर वो अपने साथ लेकर गया। Today is time to exchange it for the new life He has prepared for you. आज जो है वो एक नई जीवन जो उन्होंने आपके लिए बनाया है, उसके बदले में जो है वो लेने का समय आ चुका है। Sin was defeated on the cross. पाप जो है वो सूली पर हराया गया था। Failure was defeated on the cross. पूरी जो हरावट जो है वो सूली पर उसे हरा दिया गया, उसे मार दिया गया था। Sickness was defeated on the cross. बीमारियों को सूली पर जो है हरा दिया गया था। And any curse that was spoken against you was defeated on the cross. जो भी शाप पाप के बदले में आपके विरोध में दिया गया था, वो सभी चीजें जो है सूली पर उसे मार दिया गया था। Now today you have to go to the feet of Jesus Christ and say, Lord, I exchange my curses for your righteousness. आज आपको परमेश्वर के पास जाना है और ये कहना है, परमेश्वर, मैं जो है मेरे आपकी धार्मिकता के लिए अपने जीवन को मैं बदले में देता हूँ। परमेश्वर, I exchange my failures for your righteousness. मेरी हरावट को आपकी धार्मिकता के लिए जो है मैं उसे बदले में देना चाहता हूँ। परमेश्वर, I exchange my sickness for your righteousness. मेरे बीमारियों को जो है मैं परमेश्वर आपकी धार्मिकता के लिए जो है उसे बदले में देता हूँ। परमेश्वर, I exchange my depression for your righteousness. मैं मेरा डिप्रेशन जो है उसके बदले में मैं आपकी सच्चाई को, आपकी धार्मिकता को चाहता हूँ। परमेश्वर, Jesus Christ went to the cross because God was making this way to reconcile us back to Him. यीशु मसीह सूली पर इसीलिए गए ताकि परमेश्वर जो है हमें उसके साथ मेल मिलाप करना चाहता था। I will finish with this next verse in Romans chapter 8. रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में ये वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। And we will go deeper into this verse, into this passage next week. अगले हफ्ते हम जो है इस वचन के इस विषय के और गहराई में सोच विचार करेंगे। It says, Romans chapter 8 verse 2 says, For
For the Spirit's law of life in the Messiah Jesus has set me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा और की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। So simply by receiving Jesus Christ, you are set free from the law of sin and death. केवल यीशु मसीह को जानने से जो है आप जो है जो मृत्यु के व्यवस्था से जो है आप आजाद हो गए हो। By simply receiving Jesus Christ, you will have a new abundant life in this life. यीशु मसीह को केवल अपने जीवन में स्वीकार करने से जो है एक समृद्धि का जीवन आपके जीवन में प्राप्त होता है। And not only that, you will have eternal life guaranteed with God. और यीशु मसीह के साथ एक अनंत काल का जीवन जो है आपको परमेश्वर जो है प्रदान करता है, गारंटी करता है। This is the power of the cross. और यही है सूली का जो अधिकार है, सूली का जो ताकत है। It's a gift from God. और ये जो है परमेश्वर के द्वारा एक तोहफा है आपके लिए। It's up to you if you want this gift or not. और ये आपके ऊपर है कि आपको ये तोहफा चाहिए या नहीं चाहिए। Many of you have received this gift, अनेक लोगों को ये तोहफा मिला है, but you've not opened it. परंतु आपने इसे अभी तक खोला नहीं है। You've not started to play with it. आपने अभी तक इसके साथ खेलना शुरू नहीं किया है। You have not learned to enjoy it. आपने अभी तक इससे आनंद उठाना सीखा नहीं है। God has prepared everything for you. Just go and exchange what you think you know by what God is putting in your mind right now. परमेश्वर ने आपके लिए सारी चीजें बनाया है ताकि आप इसे जाकर आनंद ले, और जो भी परमेश्वर आपके दिमाग में अभी डाल रहा है उसे स्वीकार करें और उसमें आनंद पाए। God bless you. परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे।